पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का कल 11 अप्रैल से रावलपिंडी में आगाज़ हो रहा है। ये वो वेन्यू है जहां पर लाहौर कलंदर की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ कभी हारी नहीं है। और इसके अलावा दोनों टीमों का जो मद्दे मुकाबल ट्रैक रिकॉर्ड है, यानी कि हेड टू हेड, बड़ा अजीब और गरीब है। वो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बिलाखिर मार्क चैपमैन के मुतबादिल प्लेयर का ऐलान कर दिया है। मुतबादिल ऐसा प्लेयर है जिसमें से बहुत सारे लोग आपसे उनमें से जो हैं उनका नाम तक नहीं जानते होंगे, और ये माजिद अली हैं। 2015 में उनका डेब्यू हुआ था T20 फॉर्मेट में, और आज 2025 में अब तक वो सिर्फ 12 T20 मैचेस खेले हैं। बैटिंग में उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा नहीं है, और ना ही बॉलिंग में वो रेगुलर खिलाड़ी हैं। अलबत्ता डेरा मुराद जमाली से हालिया जो इवेंट्स पाकिस्तान के डोमेस्टिक में हैं वो खेलते हुए दिखाई दिए हैं, तो उनको उनकी जगह रिप्लेस किया गया है। अब तक उनकी बैटिंग में कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है। 12 में से 5 इनिंग्स में बैटिंग करने आए, एक इनिंग्स में 14 रन किए, बाकी तमाम में 0 पर आउट हुए या नॉट आउट रहे। और बॉलिंग में भी कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है, और ज़्यादातर मैचेस में उन्हें बॉलिंग नहीं दी जाती है। तो बहरहाल उनको रिप्लेस किया गया है मार्क चैपमैन के साथ। और अब आते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के ओपनिंग मैच के हवाले से, जो कि दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच रावलपिंडी में होगा, और जो मद्दे मुकाबल टीमें हैं इनका आपस का जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड, बड़ा हैरान कुन है। पहले 2 मैचेस जो कि 2016 में खेले गए, उन दोनों में लाहौर कलंदर को शिकस्त हुई। फिर 2017 में 2 मैचेस खेले गए, दोनों में इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त हुई। उसके बाद 2018 का पहला मैच टाई हुआ, और उसके बाद आने वाले तमाम जो 5 मैचेस हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीते। 2021 से इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के दरमियान मजमूई तौर पर 9 मैचेस खेले गए हैं, और इन 9 में से सिर्फ 2 कामयाबियां मिली हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को, और इसके मुकाबले में लाहौर कलंदर ने 7 कामयाबियां हासिल की हैं। तो हालिया अरसे में जो रिजल्ट्स हैं वो लाहौर कलंदर के हक़ में रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि रावलपिंडी का वेन्यू जहां पर यह मैच होना है, वहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड कभी भी लाहौर कलंदर को शिकस्त नहीं दे सकी है। दोनों मैचेस में उन्हें हार हुई है, और लाहौर कलंदर दोनों मैचेस में फातेह रही है। अब देखना यह है कि अपने होम ग्राउंड पर इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर कलंदर के खिलाफ अपना ट्रैक रिकॉर्ड या अपनी जो हिस्ट्री है वो बदल सकेगी या नहीं। और उसके साथ साथ अहम बात यह भी है कि रावलपिंडी में लाहौर कलंदर पेशावर ज़ल्मी के बाद दूसरी कामयाब तरीन टीम है, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने यहाँ 6 मैचेस जीते हैं और 7 में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और उसके अलावा जो बाकी सूरत हाल है, ओवरऑल दोनों टीमों के दरमियान जो मैचेस खेले गए, एक टाई मैच को निकाल दें क्योंकि 19वां मैच था, दीगर 18 में से दोनों टीमें 9-9 मैचेस जीती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2021 से जो पलड़ा है वो लाहौर कलंदर का भारी है। उसके अलावा रावलपिंडी में यह मैच खेला जाएगा, और रावलपिंडी पाकिस्तान सुपर लीग का वाहिद ग्राउंड है जहां पर 9 रन फी ओवर से ज़्यादा रन रेट के साथ रन्स बनते हैं। यहां का जो मजमूई रन रेट है 9.71 है, और रावलपिंडी के बाद जिस वेन्यू पर सबसे ज़्यादा रन रेट के साथ रन्स बनते हैं वो कराची का नेशनल स्टेडियम है। वहां पर 8.67 के रन रेट के साथ रन्स बनते हैं। और अगर बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो ओवरऑल उनकी सबसे कामयाब टीम इसलिए है कि 3 बार टाइटल्स जीत चुकी है। गुज़िश्ता इवेंट का फाइनल मैच जीता था, और उनकी टीम में कई शानदार खिलाड़ी मौजूद हैं। अलबत्ता कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसका स्ट्राइक रेट 150 प्लस हो। हालांकि उनकी टीम में कई जहर मिजाज खिलाड़ी हैं। आज़म खान है, मैथ्यू शॉट आ गए हैं, कोलिन मंड्रो हैं, हैदर अली हैं। इन तमाम का स्ट्राइक रेट अपनी टीमों में सबसे ज़्यादा है स्पेशलिस्ट बैट्समैनों में। और साहबजादा फरहान के ऊपर ख़ास निगाहें होंगी, जो कि नेशनल T20 कप में धुआंधार बैटिंग करके आए हैं, जिनमें पाकिस्तान की हिस्ट्री का और मजमूई T20 तारीख का सबसे तीसरा बड़ा और पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इनफरादी स्कोर 162 रन की सूरत में बनाया था। उनके ऊपर निगाहें होंगी। और अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो मैथ्यू शॉट और साहबजादा फरहान के ओपनिंग करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जिसके बाद कोलिन मंड्रो, हैदर अली, आज़म खान, सलमान अली आगा, शादाब खान, इमाद वसीम, जैसन होल्डर, नसीम शाह और हुनैन शाह के एज ए इमर्जिंग प्लेयर खेलने के चांसेस हैं। दूसरी जानिब लाहौर कलंदर की टीम जो या तो बॉटम में रहती है या फिर टॉप पे जाती है,
गुज़िश्ता एडिशन उनके लिए बेहतर नहीं रहा था। 10 मैचेस में वो सिर्फ एक फ़तह हासिल कर सके थे और पहले 7 मैचेस में उन्हें एक भी कामयाबी नहीं मिली थी। अब देखना ये है कि गुज़िश्ता एडिशन भी वो राशिद खान के बगैर खेले, इस बार भी वो राशिद खान के बगैर मैदान में उतरेंगे तो उनकी कारकर्दगी कैसी रहती है। गुज़िश्ता इवेंट में वो ग्रुप मरहले से बाहर हुए थे, जो कि 2021 के बाद लगातार 2 टाइटल जीतने के बाद पहला मौका था कि वो ग्रुप मरहले में आउट हुए। और उनकी टीम में आसिफ अली का स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा है, यानी कि इस टीम में भी स्पेशलिस्ट बैट्समैनों में कोई भी ऐसा नहीं जिसका कैरियर स्ट्राइक रेट 150 से ज़्यादा हो। अलबत्ता जहांदाद खान जो कि बड़ा रिकॉर्ड नहीं रखते, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 170 है। और उनकी अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक के ओपनिंग करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कोस्टल परीरा जो कि जहर मिजाज खिलाड़ी हैं, वन डाउन पोजीशन पर खेलेंगे। डरल मिचेल चौथे नंबर पर, साम बिलिंग्स 5वें, सिकंदर रजा छठे, आसिफ अली 7वें, शाहीन शाह अफरीदी 8वें, हारिस रऊफ 9वें, जमान खान 10वें और मोमिन कमर एज ए इमर्जिंग प्लेयर 11वें नंबर पर खेल सकते हैं। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान सुपर लीग के ओपनिंग मैच के हवाले से। अगर मैच की प्रेडिक्शन देखें, जो रिजल्ट्स हैं वो तो लाहौर कलंदर के हक में हैं, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड ज़्यादा बेहतर शेप में दिखाई दे रही है। तो इसलिए अगर विनिंग पोजीशन की बात करें, प्रेडिक्शन की बात करें, तो मैं 65% दूंगा इस्लामाबाद यूनाइटेड को, जबकि 35 चांसेस जो हैं लाहौर कलंदर के हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि आखिरी 5 मैचेस जीत चुकी है PSL 2024 में, उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। दूसरी जानिब गुज़िश्ता एडिशन के 10 में से सिर्फ एक मैच जीतने वाली लाहौर कलंदर की टीम भी इस बार ज़्यादा मुतवाज़न दिखाई नहीं दे रही है। जिनके राशिद खान नहीं हैं, फ़खर ज़मान के लिए जो गुज़िश्ता PSL का एडिशन था वो ज़्यादा बेहतर नहीं रहा था। उनसे उम्मीद की जा सकती है कि इस बार उनका जो खेल है मुख्तलिफ दिखाई देगा 2024 से पहले, जिस तरह वो लाहौर कलंदर के लिए खेलते थे। और दोनों टीमों के बहरहाल ओपनिंग बैट्समैनों के ऊपर बहुत बड़ा किरदार होगा। शहजादा फरहान के ऊपर भी निगाहें हैं और फ़खर ज़मान के ऊपर भी हैं। कल के मैच के हवाले से आपको टाइम बता दूं कि 8:30 बजे ऑफिशियल टाइम है, यानी कि रात को ये मैच होगा। अलबत्ता PSL की हिस्ट्री रही है कि जब ओपनिंग मैच होता है उससे पहले जो ओपनिंग सेरेमनी है वो अक्सर ज़्यादा टाइम ले जाती है। तो आप ये तवक्को कर सकते हैं कि 9 बजे ये मैच शुरू हो जाएगा। वैसे इसका ऑफिशियल टाइम 8:30 बजे है। अब देखना ये है कि इस बार PSL अपनी रवायत ख़त्म करके जो मुकर्रर टाइम है उस पर मैच शुरू कराने में कामयाब होता है या नहीं।